रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान कुल 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 3 के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है। भदोखर और डी थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ तब हुई जब रात्रि गश्त कर रही पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। बदमाशों को रोके जाने पर उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई फायरिंग के दौरान तीनों बदमाशों को गोली लगी है। पकड़े गए सभी बदमाश एक दिन पहले ही जल जीवन मिशन के गोदाम से पीतल की पानी की टोटियां लूटकर फरार हुए थे और 2 चौकीदारों को घायल कर दिया था। दिनांक 4/5 मई 2026 की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास 8 से 10 बदमाशों के द्वारा जल जीवन मिशन के गोदाम में रखी हुई पानी सप्लाई की पीतल की टोटियों को लूटा तथा वहां पर 2 चौकीदारों को घायल कर दिया, जिस संबंध में थाना डीह में BNS 310 क्लॉज 2 व BNS 311 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। आज रात्रि में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गोदाम से लूटे हुए माल को लुटेरे बेचने की फिराक में है, जिस संबंध में थाना क्षेत्र डीह में नाकाबंदी के दौरान रात्रि गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें 2 बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया तथा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा घटनास्थल से 1 कार तथा 4 बोरे टोटियों से भरे हुए 2 अदद 315 बोर तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस तथा 1 अदद खोखा कारतूस प्राप्त हुआ। लगभग 1 घंटे के बाद एक अन्य सूचना थाना भदोखर क्षेत्र से प्राप्त हुई कि वहां भी लूटे हुए माल को बेचने के फिराक में जा रहे हैं, जिसमें थाना हाजा की टीम के द्वारा गश्त करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना स्थल से 1 अदद 315 बोर तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद 315 बोर खोखा प्राप्त हुआ, जिसमें लूटे हुए 3 बोरों से पानी की टोटियां प्राप्त हुई तथा 1 ई-रिक्शा लोडर प्राप्त हुआ। घायल अभियुक्तों को CSC में उपचार के लिए भेज दिया गया तथा पूरे घटनाक्रम में 3 अभियुक्त घायल हुए तथा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।